हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इन्वेस्टिंग। इस वीडियो में मैं आपको पीई रेशियो के बारे में बताऊंगी। मैं आपको बताऊंगी कि आपको कोई भी कंपनी का शेयर सेलेक्ट करने से पहले पीई रेशियो को देखना क्यों ज़रूरी होता है और साथ ही में आप किस तरीके से पीई रेशियो के बेसिस पे अपना शेयर सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप फ्री में शेयर मार्केट के बारे में सीखना चाहते हैं, आप सीखना चाहते हैं किस तरीके से आप अपना शेयर सेलेक्ट कर सकते हैं और पैसे कमा सकते हैं शेयर मार्केट में, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल इन्वेस्टिंग को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्योंकि मेरे इस चैनल को बनाने का मोटिव ही ये है कि जो लोगों के अंदर मिसकंसेप्शंस हैं इन्वेस्टिंग को लेकर के, वो दूर हो सके और साथ ही में वो इन्वेस्टमेंट के लिए मोटिवेटेड हो पाए। बहुत से लोग जो पैसे खर्च करके बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में सीखते हैं, वो मैं अपने इस चैनल के थ्रू आपको फ्री में ही वो नॉलेज आपको दे रही हूँ। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल इन्वेस्टिंग को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि पीई रेशियो होती क्या है। पीई रेशियो यानी प्राइस अर्निंग रेशियो। सिंपल भाषा में बात करें, जो पीई रेशियो होती है वो होती है कंपनी की जो शेयर प्राइस होती है उसकी, और जो कंपनी के जो पर शेयर अर्निंग है उसके बीच की जो रेशियो होती है उसको हम बोलते हैं पीई रेशियो। आइए मैं इसे आपके लिए और सिंपल कर देती हूँ। पीई रेशियो हमें बताती है, अगर हमें किसी कंपनी से 1 रुपया कमाना है तो उस कंपनी में हमें मिनिमम कितने रुपए का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा जिससे हम 1 रुपया उससे कमा सकें। सपोज़ कीजिए किसी कंपनी की जो पीई रेशियो है वो 10 है, तो इसका मतलब है उस कंपनी में हमें 1 रुपया कमाने में कम से कम हमें उसमें 10 रुपये लगाने पड़ेंगे। पीई रेशियो का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका शेयर प्राइस अपॉन अर्निंग पर शेयर। पीई रेशियो एक काफ़ी अच्छा डिटर्मिनेंट होता है जिससे बहुत से इन्वेस्टर्स यूज़ करते हैं शेयर की वैल्यू पता करने के लिए कि जो स्टॉक है ये अभी अंडर वैल्यूड है या फिर ओवर वैल्यूड है। आइए एग्जांपल की हेल्प से समझ लेते हैं कि आप पीई रेशियो का यूज़ कैसे कर सकते हैं। सपोज़ कीजिए आपके पास दो कंपनीज़ हैं, कंपनी ए एंड कंपनी बी। जो एक कंपनी है कंपनी ए, उसका जो पीई रेशियो है वो है आपकी 10, और जो कंपनी बी है उसकी जो पीई रेशियो है वो है 20। तो यहाँ पे जो अगर आप कंपनी ए की बात करते हैं तो वहाँ पे आपको 1 रुपया कमाने के लिए आपको 10 रुपये लगाने पड़ेंगे, और अगर हम कंपनी बी की बात करें तो यहाँ पर आपको 1 रुपये कमाने के लिए 20 रुपये का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। ऐसे में आपके लिए जो प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट होगा वो क्या होगा, कंपनी ए में इन्वेस्ट करना होगा या फिर कंपनी बी में इन्वेस्ट करना होगा, ये आप खुद सोच सकते हैं। जब आप पीई रेशियो को देख रहे हैं, यहाँ पर आपको सिर्फ 2 कंपनीज़ की पीई रेशियो को आपस में कंपेयर करके नहीं चलना है। यहाँ पर आपको जो पीई रेशियो है किसी पर्टिकुलर कंपनी की, उसको पूरी इंडस्ट्री की पीई रेशियो के साथ में कंपेयर करना है, और साथ ही में आपको जो निफ्टी की पीई रेशियो है उसके साथ भी आपको कंपेयर करना है। अगर हम निफ्टी की पीई रेशियो के बारे में बात करते हैं तो ये आपको एक इंडिकेशन देती है कि फ्यूचर में मार्केट बढ़ सकता है या फिर मार्केट गिरेगा। अगर हम पास्ट डाटा को कंसिडर करें, आप पे 1999 और 2003 में जो पीई रेशियो थी वो थी आपकी 1999 में थी आपकी 12 और 2003 में थी 11। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो मार्केट में ने रिटर्न दिया है वो दिया है आपका 105% और 116%। जब भी आपकी पीई रेशियो निफ्टी 50 की 10 के आसपास होती है, ये आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न दे देती है। इसके अगेंस्ट अगर आपकी निफ्टी की पीई रेशियो 30 के अराउंड होती है तो ये सिग्नल है कि आने वाले टाइम में आपकी मार्केट गिरने वाली है। पीई रेशियो देखते समय आपको सिर्फ इस बात को कंसिडर नहीं करना है कि इस कंपनी की पीई रेशियो कम है तो मुझे इसे ले लेना चाहिए, या फिर इस कंपनी की पीई रेशियो ज़्यादा है तो मुझे इसे नहीं लेना चाहिए। आपको यहाँ पे ये चीज़ देखना है, अगर किसी कंपनी की पीई रेशियो कम है तो उस कंपनी की पीई रेशियो कम होने की क्या वजह है। कहीं वो कंपनी इतनी बेकार तो नहीं है कि लोग उसके शेयर्स को सस्ते में भी ख़रीदना नहीं चाहते हैं, या फिर अगर किसी कंपनी की पीई रेशियो ज़्यादा है
तो उसकी ज़्यादा होने की क्या वजह है। हो सकता है वो कंपनी इतनी अच्छी हो कि लोग उसे महंगे में भी ख़रीद रहे हो। तो आपको ये पूरा अच्छे से एनालिसिस करना पड़ेगा। पीई रेशो के साथ साथ आपको ये भी एनालिसिस करना पड़ेगा जो कंपनी है वो कैसी कंपनी है जिसमें आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।